हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसीएल टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरे डिटेल में। जैसे कि आप जानते हैं, ये कंपनी एनालिसिस का एक सीरीज चल रहा है जहां पे मैं करंटली जो कंपनीज के अंदर अभी अपॉर्चुनिटीज है उस कंपनीज का डिटेल में एनालिसिस करता हूं। और अगर आप कंपनी एनालिसिस के और वीडियोस को देखना चाहते हैं जिनमें अभी अपॉर्चुनिटीज है, तो रिसेंटली मैंने कुछ वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप जाके वो वीडियोस भी देख लीजिए इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिएगा। वीडियो के एंड में एक बोनस टिप्स भी रहेगा एसीएल टेक्नोलॉजी के Q4 रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को पेशेंटली पूरा देखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन से ब्रोकर के थ्रू स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल के ग्रोथ कम्युनिटी का एक पार्ट भी बन सकते हैं, जिसके दौरान आप मुझसे डायरेक्टली 3 क्वेश्चन कर सकेंगे और मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करूंगा सबसे पहले। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं एसीएल टेक्नोलॉजीज करता क्या है। एसीएल टेक्नोलॉजी बेसिकली एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, उसका मार्केटिंग करता है और सेल करता है। कंपनी एंटरप्राइज ऑटोमेशन और एआई के फील्ड में भी काम कर रहा है। कंपनी डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में भी काम कर रहा है। कंपनी करंटली 5G टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग के सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी बैंकिंग सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर में अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप और सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अभी चलते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस पे। स्वॉट एनालिसिस पे फर्स्ट है स्ट्रेंथ। कंपनी क्वार्टर रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस ग्रोथ कॉन्स्टेंटली कर रहा है। कंपनी रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा है, यानी जून 2020 में था 18,137 करोड़ और करेंटली दिसंबर क्वार्टर में है 19,491 करोड़, जो कॉन्स्टेंटली बढ़ा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 4 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। और अभी प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट परसेंटेज भी कंपनी का बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का अमाउंट भी कंपनी का बढ़ रहा है अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो। और बात करते हैं अभी ईपीएस ग्रोथ का, तो ईपीएस ग्रोथ भी कॉन्स्टेंटली कंपनी कर रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। तो इसके बाद अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी कंपनी अच्छे तरीके से कर रहा है। मार्च 2016 में कंपनी का रेवेन्यू था 32,002.1 करोड़ और करेंटली मार्च 2020 में है 71.265 करोड़, जो कॉन्स्टेंटली ग्रो किया है 5 सालों में, एक बार भी ड्रॉप नहीं हुआ। और कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कहें, वो भी कॉन्स्टेंटली ग्रो किया है 16 to 2020 तक। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी सेम तरीके से ग्रो किया है, एक भी साल में ड्रॉप नहीं किया मार्च 2016 से। और अगर मैं ईपीएस के बारे में बात करूं तो ईपीएस भी कॉन्स्टेंटली ग्रो हुआ है। मगर यहाँ पे देखने की चीज ये है, प्रॉफिट मार्जिन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज किया है, तो ये कंपनी के लिए एक थ्रेट भी हो सकता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छे तरीके से जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में लॉन्ग टर्म जो डेट है वो घट रहा है, मगर शॉर्ट टर्म जो डेट है वो बढ़ रहा है। मगर ये भी कोई एक थ्रेडिंग चीज नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कैश बहुत पड़ा हुआ है जिससे कंपनी इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर करंट रेशियो की बात करें तो वो करेंटली है 1.6 और जो क्विक रेशियो है वो भी है 1.6, जो एक अच्छा फिगर होता है कंपनी के लिए। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 60.33% है, जो बहुत ही अच्छा खासा है। और भी यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है कि डीआईआई अपना स्टेक बढ़ा रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से, और एफआईआई ने कुछ हद तक अपना जो शेयर है वो सेल किया है, मगर उतना ज्यादा नहीं किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अभी तक कुछ भी प्लेज नहीं है या प्रोमोटर ने अपना जो स्टेक है वो घटाया नहीं है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए, कंपनी को शेयर होल्डिंग पैटर्न के दिख से कोई भी थ्रेट अभी नहीं है। तो इसके बाद अगर कैश कन्वर्शन सर्कल के बारे में बात करें तो वो है 56 डेज, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा नंबर है। और अगर वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में बात करें तो कंपनी अगर कोई भी रेवेन्यू जनरेट ना करे आज से, तो कंपनी मोर देन 4 मंथ्स अपना सर्वाइवल कर सकता है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा नंबर है। और कंपनी को ये सारा चीज एक अच्छा फाउंडेशन भी देता है। इसके बाद चले जाते हैं कंपनी के कुछ वीकनेस पे। तो कंपनी का जो वीकनेस है, कंपनी का आरओई, आरओसी, आरओए डिक्लाइन कर रहा है और कंपनी अपना कैश अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। अपना जो एसेट है वो ओवरऑल एसेट अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी का आरओए मार्च 2017 से लगातार घट रहा है, जो मार्च 2017 में था 18.8%, करेंटली है 13.33%।
ईयर ऑन ईयर ये लगातार गिरता ही जा रहा है। सेम कैसे आरओई के बारे में भी, कंपनी का आरओई पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअली गिर रहा है। और अगर आरओसी की बात करें तो आरओसी भी पिछले 4 सालों से कंटिन्यूअसली गिर रहा है, मार्च 2017 से मार्च 2020 तक। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है या वैल्यू कंपनी है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कंपनी का जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है आरओए, आरओई, आरओसी का डाउन टर्न में, तो ये कंपनी एक वैल्यू कंपनी की तरह कन्वर्ट हो रहा है ग्रोथ कंपनी से। और ये इस कंपनी में कितना अपॉर्चुनिटीज है वो हम लोग आगे बात करेंगे। और इसके साथ अगर कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो भी पिछले साल बहुत ज्यादा गिर गया था, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात होता है। मगर कंपनी के पास अभी भी अच्छा खासा कैश है। और अगर मैं पिछले कुछ सालों का ट्रेंड एक साथ देखूं तो मार्च 2017 से कंपनी का जो कैश फ्लो है वो लगातार पॉजिटिव में था और मार्च 2019 में कंपनी ने 4235 करोड़ का नेट कैश फ्लो रखा था। मगर इस साल करेंटली मार्च 2020 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो है -2141 करोड़। और आगे आने वाले 4 क्वार्टर के बाद जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आ जाएगा, हम लोगों को शायद एक नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में नहीं मिले, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी कुछ खर्चा किया है, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बोनस टिप्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और अगर कंपनी के मेन वीकनेस के बारे में बात करें तो मेन वीकनेस है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को रिटेन नहीं कर पा रहा है। मार्च 2019 को कंपनी अपना जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाइंट्स है वो लूज किया था, जो Amazon AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने टेक ऑफ कर लिया। और बहुत सारे और भी ग्रोइंग कंपटीशन ने कंपनी को और भी एक अच्छा खासा वीकनेस दे रहा है। तो कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज अभी भी मौजूद थे। जैसे कि कंपनी अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को या कोई भी न्यू स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करना चाहे तो वो अपने छोटे कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट, या आप कह सकते हैं मोर देन 10 टाइम्स पहले कंपनी एडॉप्ट कर सकता है। R&D में भी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से खर्चा कर रहा है, जिसके वजह से कंपनी को पिछले कुछ सालों में बहुत सारा डील मिला है। और हाल ही में कंपनी ने एक $multi-million का डील भी साइन किया था। तो इसमें से देखा जाए तो कंपनी अपना अच्छा खासा पैसा R&D में खर्चा कर रहा है और कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है और भी नए नए अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के लिए ला सके कंपनी। इसके साथ ACL टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो है 7 आउट ऑफ 10 ओरिजिनल मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर, जो इस फील्ड में ACL टेक्नोलॉजी को एक एक्स्ट्रा एज भी प्रोवाइड करता है, यानी एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। और अगर ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में बात करें आईटी सेक्टर के, तो 2025 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है $1123.57 बिलियन का ये मार्केट साइज हो जाता है, जो CAGR 8.02% से 2022-2025 तक ग्रो करने वाला है। और अगर ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट के बारे में बात करें तो अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज अपना जो ट्रेडिशनल सर्विस है वो डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा है। और बहुत सारे गवर्नमेंट अभी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है बहुत सारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए और डिजिटल करने के लिए। और सबसे ज्यादा ग्लोबली जो बिजनेसेस को हेल्प कर रहा है वो होता है सेंट्रल बैंक का लोअर इंटरेस्ट रेट। तो जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट होता है तो और भी ज्यादा कंपनीज कम इंटरेस्ट रेट में लोन ले सकता है, अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर सकता है। और इस सिचुएशन में पैंडेमिक के बहुत सारे कंपनीज अपना जो सर्विस है वो डिजिटल कर रहा है, वो अपना क्लाउड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और इस सारे बात को अगर देखा जाए तो एक तरीके से आईटी सेक्टर के बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले टाइम के लिए मौजूद हो सकता है, जिसमें ACL टेक्नोलॉजीज को भी बेनिफिट मिलेगा। तो अभी कंपनी के कुछ थ्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। थ्रेड में पहला है लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग का खतरा क्या होता है, मैंने विप्रो एनालिसिस के वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि विप्रो कंपनी के अंदर अभी कौन सा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है और कौन सा अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले टाइम पे आपको मिल सकता है। तो वो वीडियो पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे। तो अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर इस कंपनी में देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर बहुत ही कम है, जो है 4.97%। तो लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग होने से पब्लिक को ये डिसएडवांटेज होता है, जब DII FII का सेलिंग प्रेशर आएगा तब कोई भी बायर नहीं मिलता है और पब्लिक अपना जो शेयर बेच के निकल नहीं सकता है और वो बहुत सारा लॉसेस भी झेलता है। तो इसके साथ अगर कंपनी के एक मेन थ्रेट के बारे में बात करें तो ग्लोबल जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसके वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा थ्रेट मिल सकता है। जैसे कि इंडिया में अगर कहा जाए तो इसका जो मेन कंपटीटर है वो है TCS, इन्फोसिस, विप्रो और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंपनीज। और अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली क्लाउड कंप्यूटिंग में भी कंपनी को अच्छा खासा थ्रेट मिल सकता है। Amazon AWS,
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग से, और भी बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद थे। तो अगर कंपनी को अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है तो कंपनी को और भी ज्यादा R&D में अपना फोकस डालना पड़ेगा, और भी नया नया इनोवेशन के साथ नया नया प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा जो आने वाले टाइम पे फ्यूचरिस्टिक हो, ना कि एक ओल्ड फैशन। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो प्रेजेंटली आप जानते हैं बहुत सारे ग्लोबल के जो मैक्सिमम कंपनीज है वो अभी थ्रेट फेस कर रहा है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से, और बहुत सारे टेरिटोरीज में इस कंपनी का जो सर्विस है वो सप्लाई चेन टूट चुका है, और करेंटली कंपनी का बहुत सारे टेरिटोरीज में अपना जो सर्विस है वो बंद भी हो रहा है, या वहां पे अपना जो काम वो रुक गया है। तो इसकी वजह से कंपनी को एक थ्रेट मिल रहा है जो आने वाले 1 साल या 2 साल के अंदर सॉल्व हो सकता है। और अगर कंपनी के और एक रिस्क के बारे में बात करें तो फॉरेक्स रिस्क भी कंपनी का एक रिस्क है, जो कंपनी अच्छे तरीके से अगर हेज कर पाए तो ही कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डॉलर अगर स्ट्रांग हो जाता है तो कंपनी जब अपना डॉलर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा तो कंपनी को अच्छा खासा एक रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है। और अगर डॉलर वीक होता है तो तब अगर कंपनी अपना जो पैसा है इंडियन रुपी में कन्वर्ट करे तो रुपी कम होने की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में एक इफेक्ट आता है और नेट प्रॉफिट में एक इफेक्ट आता है। तो फॉरेक्स रिस्क भी कंपनी के अंदर मौजूद है, क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम अर्निंग है वो ओवरसीज से आता है, यानी फॉरेन कंट्री से आता है। तो अभी चलिए बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि करंट सिचुएशन में कंपनी का चार्ट जो कह रहा है क्या हम लोगों को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या हम लोगों को साइड में रह के कंपनी को वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो चलते हैं कंपनी के चार्ट में। तो कंपनी का जो करंट चार्ट है, अभी जो लाइव लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे 968 का अभी प्राइस चल रहा है, और उसके थोड़ा नीचे ही कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है इस सिचुएशन में, यानी 957 में करंट सपोर्ट मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी को यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और अगर कंपनी अपने पिछले दिन के हाई को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करता है तो नेक्स्ट डे हम लोगों को एक बाय सिग्नल मिल सकता है। और अगर कंपनी यहां से ब्रेक करता है तो कंपनी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है आप यहां पे देख सकते हैं 910 में कंपनी का नेक्स्ट सपोर्ट है। तो यहां पे भी कंपनी को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर कंपनी ऊपर एक बड़ा कैंडल क्लोज करता है हाई वॉल्यूम के साथ। कंपनी में जब भी आप खरीदारी करें तो वॉल्यूम को आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि हाई वॉल्यूम ही DII FII या बड़े कोई इन्वेस्टर का सपोर्ट होता है, जो आपके पीछे का फोर्स होता है प्राइस को आगे ऊपर मूव करने के लिए। और अगर कंपनी के करंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो करंट रेजिस्टेंस कंपनी को मिल रहा है 1009 में, उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिल रहा है 1042 में, और उसके बाद है कंपनी को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है 1070 में। और अगर इसे तोड़ के कंपनी ऊपर जाता है तो एक नया ब्रेकआउट क्रिएट होगा, इसके बाद कंपनी को एक बहुत अच्छा खासा अपमूव भी मिल सकता है। और अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें कि करंट सिचुएशन में क्या हम लोगों को खरीदना चाहिए, देखिए आज Q4 का रिजल्ट आने वाला है, और Q4 के रिजल्ट के बारे में डिटेल में हम आगे बोनस में बात करेंगे, मगर इस टाइम पे मैं आप लोगों को कहूंगा आप आज का दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि आज अगर कंपनी का शेयर प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ इस पिछले दिन के हाई को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो कंपनी में नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है। पिछले वीडियो में मैंने विप्रो के बारे में बात किया था कि अगर आपको 5 to 15% तक कमाना है तो आप उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया है तब स्टेक ले सकते थे, और जिन्होंने लिया था उसके अगले दिन ही उसको 5% का एक मूव मिल गया था और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो अगर अगले दिन आप यहाँ पे खरीदते हैं तो नेक्स्ट आपका स्टॉप लॉस होगा 957 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, जो आप रख सकते हैं 950 तक। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 1009 तक या कोई बड़ा एक बेयरिश कैंडल। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा अगर यहां से प्राइस ऊपर जाके क्लोज होता है हाई वॉल्यूम के साथ आप खरीद लीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है, कंपनी आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। आप कह सकते हैं 15 to 20% तक ईयरली आपको रिटर्न दे सकता है कंपनी। तो अभी टाइम है उस बोनस टिप्स के बारे में बात करने का। तो बोनस टिप्स में मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूंगा Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है वो हो सकता है थोड़ा कम आए पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने $7 बिलियन का बोनस शेयर इशू किया था, जो कंपनी $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने पर एक सेलिब्रेशन की तरह इसे यूज किया था। तो कंपनी ने $7 बिलियन का एक बोनस शेयर इशू किया है, जिसके बारे में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। मगर कंपनी के शेयर प्राइस को अगर देखें तो उतना ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस को
टेस्ट किया है और ये शेयर प्राइस लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। और अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद ये एक अप मूव लेता है तो आप ये सोच सकते हैं मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस को डिस्काउंट कर दिया है, मार्केट ने ऑलरेडी उस न्यूज को कंज्यूम कर लिया था और यहाँ पे मार्केट को एक पॉजिटिविटी दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे कंपनी एक अच्छा कुछ अचीव करने वाला है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में शायद इफेक्ट हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इफेक्ट हो सकता है, ईपीएस में इफेक्ट हो सकता है, मगर कंपनी के रेवेन्यू में अगर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है तो यहाँ से कोई भी गिरने का सवाल नहीं होता है, और अगर गिरता भी है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। और ये कंपनी वैल्यू कंपनी होने की वजह से आप मल्टीबैगर एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंपनी है। तो 80% चांसेस है कंपनी आने वाले टाइम पे अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्टेडीली बढ़ाएगा, बहुत ही जल्दी ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा कंपनी अचानक कोई भी बड़ा मूव अपने रेवेन्यू पे या प्रॉफिट पे लाता है, उसके अगले कुछ क्वार्टर में या सालों में अगर उसका प्रॉफिट गिर जाता है तो उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, जो ये बड़े कंपनी कभी भी नहीं चाहता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेजेबल फैक्ट और नॉलेजेबल चीज मिला होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है और वीडियो को नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं मेरा ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रहा है या नहीं, आप लोग प्रॉफिट कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, आगे आने वाले टाइम पे कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में सजेशन भी आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।